हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति, आप सभी लोगों का ऑल इंडिया परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए, आ गई आप लोग का सपना पूरा होने वाला वैकेंसी। अगर आप लोग को अपना सपना पूरा करना है और आगे भी पढ़ाई करते रहना है नौकरी लेने के बाद, तो ये है एसएससी एमटीएस 2025। तो क्या करना है एसएससी एमटीएस 2025 में, क्या क्वालिफाइंग है, क्या कितना करना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या एज लिमिट है, क्या कैसे, पूरा जानकारी इसमें आप लोग को मिलेगी। तो पहले तो आप लोग को मैथ नहीं पढ़ना, रीजनिंग नहीं पढ़ना। मतलब नहीं पढ़ने का मतलब ये नहीं कि कटा तो नहीं ही पढ़ना है। ये रीजनिंग और मैथ मिला के आप लोग के सामने 40 प्रश्न बनेंगे। कितने प्रश्न बनेंगे? 40 प्रश्न बनेंगे। तो 40 प्रश्न जब बनेंगे भैया, तो 40 प्रश्नों में से आप लोगों को 12 प्रश्न करना है। केवल 40 प्रश्न, 20 प्रश्न मैथ के होंगे और आप लोग के सामने 20 प्रश्न रीजनिंग के होंगे। इसमें रीजनिंग मैथ अलग नहीं होगा, दोनों कंबाइन होगा, दोनों एक साथ रहेंगे। टोटल मिला के दोनों 40 प्रश्न होंगे। 40 प्रश्न में से आप लोग को 12 प्रश्न करना है और 12 प्रश्न आप लोग क्वालिफाइंग करेंगे। अब पढ़ना क्या है? ओनली ओनली आप लोग को पढ़ना है जीएस और इंग्लिश। जीएस और इंग्लिश अगर आप लोग को बढ़िया आती है तो आप लोग इसमें क्वालिफाइंग कर पाएंगे। बैच का नाम है संघर्ष बैच। देखो, हम लोग संघर्ष करेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। तो बैच का नाम है संघर्ष बैच। हो जाओ तैयार। अब कुछ नहीं करना, तो देखो मैं हूं यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसमें एक चीज बताऊं कि ये जो होता है ये कितने मिनट का होगा, ये सब मैं आगे बताने वाला। देखो, ये आ गया। क्या है? ऑल स्टडी वाला एसएससी एमटीएस 2025। यहाँ पे देखो, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार। देखो, इसमें जो है हवलदार का भी वैकेंसी है। हवलदार सीबीआई सी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2025। ये देखो, सीबी है। जैसे इसमें क्या है, ये क्या लिखा है? 25/6/2025, सॉरी 26/6/2025 थर्सडे। मतलब कि 26 तारीख को ये वैकेंसी आपको देखने को मिली। मतलब कि आप फार्म भर सकते हैं यहां से। ठीक है, थर्सडे से 26 तारीख, छठवां महीना, आप लोग 2025 से आप लोग फार्म भरना स्टार्ट कर देंगे 26 तारीख से, छठा महीने में जिसमें चल रहा है। ठीक है, और कब तक फार्म भरेंगे? ये देखो, यहां तक फार्म भरेंगे आप लोग। यहां तक फार्म भरना सुनिश्चित करेंगे। 24/7/2025 थर्सडे तक फार्म आप लोग भरेंगे। ठीक है, यहां तक आप लोग फार्म भरेंगे। अब एग्जाम कब होगा? देखो, हर बार तो एग्जाम का डेट आता था फिर चला जाता था, आता था, कभी भी पेपर करवा। लेकिन अब की बार क्या हुआ है, 20 सितंबर 2024 अक्टूबर 2025 तक, 24 बता रहे हैं, 20 सितंबर से 24 अक्टूबर तक पूरा पेपर आप लोग का करवा दिया जाएगा। 20 सितंबर से अक्टूबर तक पेपर करवा लिया जाएगा आप लोगों का। ठीक है, 24 अक्टूबर तक पेपर आप लोग का खत्म हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्या है लिखा? मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबी ही होगा। यहाँ पे सीबी खाली लिखा है, इसको कर दो सीबी। ठीक है, सीबीई एग्जामिनेशन 2025। इसमें क्या करना है आप लोग को, और आगे देख लो इसमें क्या है। क्या डेट ऑफ लिखा है, ये एडवर्टाइजमेंट जो है 26 जनवरी 2025 है। 26 जनवरी 2025। फिर है क्लोजिंग डेट, मतलब बंद करने का डेट का है, क्या है? 25 जुलाई 2025। बहुत बढ़िया। मंथ ऑफ एग्जामिनेशन कब होगा? मैंने ये सब यही का मेंशन कर दिया नीचे, ये जो है ये। ठीक है, यही सब मेंशन नीचे कर दिया। ये क्या? एग्जामिनेशन सितंबर अक्टूबर 2025 में आप लोग का एग्जाम करवा लिया जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ में आई होगी बात। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या है, ये देखो क्या है, क्वालिफाइंग क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे बड़ी तो सिलेक्शन ही होती है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी? तो सिलेक्शन प्रोसेस हम लोग को देखना दिखा। फॉर एसएससी एमटीएस पेपर यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट हम लोग को देना है, तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हम लोग देंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में हम लोगों को बढ़िया परफॉर्मेंस करना है। हम लोग को वहां थ्योरी नहीं लिखनी है। फिर लिखा है फॉर हवलदार पेपर पेट एंड पोस्ट। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। अब देखो, हम लोग के पास आ गई एज लिमिट। एज लिमिट क्या होनी चाहिए भैया? एज लिमिट मतलब होता है आयु सीमा। जैसे एमटीएस है,
हवलदार है। तो एमटीएस में देखो जर्नल जो होते हैं, जर्नल है 18, 25, 27, ठीक है। मतलब कितना होना चाहिए, 18 से 25 और 27 ईयर तक भर सकते हैं, 27 साल तक। बहुत बढ़िया। ओबीसी क्या कर सकते हैं, ओबीसी जो ओबीसी लोग हैं भैया वो 18, 28, 30 साल तक भर सकते हैं। 30 साल मतलब वो 30 साल तक भर सकते हैं। एससी एसटी क्या है, 18, 30, 32 ईयर तक भर सकते हैं, मतलब वो 32 साल तक हो गए हैं तब भी ये फॉर्म भर सकते हैं। बहुत बढ़िया। हवलदार पे आ जाओ, हवलदार पे है 18 यानी 27 ईयर तक भर सकते हैं, 18 से 30 ईयर तक भर सकते हैं। और यहाँ मतलब ये ओबीसी का कितना है, ओबीसी वाले ध्यान देना 18 से 30 साल, एसटी वाले ध्यान देना ये है 18 से 32 साल तक, 18 से 32 साल तक भर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब जो आती है आप लोग के सामने यह है शैक्षिक योग्यता, मतलब कि क्या पढ़ाई होनी चाहिए, क्या एलिजिबल हो जाएंगे। तो क्या करना है कि शैक्षिक योग्यता हम लोगों को क्लास 10th पास होना चाहिए बस। हाई स्कूल अगर आप पास हैं तो एमटीएस का फॉर्म भर सकते हैं और बढ़िया नौकरी आप लोग ले सकते हैं। और नौकरी लेने के बाद आप आगे की पढ़ाई, देखो जितने बच्चे होते हैं हमारे भाई बहन होते हैं ये लोग एमटीएस में क्वालिफाइंग कर लेते हैं, सीएचएसएल में फाइंग कर लेते हैं, उसके बाद में ये लोग सीजीएल की तैयारी में जुट जाते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये क्लियर बिल्कुल समझ में आप लोग को आया होगा, नहीं आएगा तो कमेंट कर देना भाई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गए हम लोग के पास स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मतलब हम लोग का जो है ये कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर पे होगा, ना कि हम लोग को कॉपी पेन ले जाने की जरूरत है वहां पे, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो पहला पेपर सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट का हम देख लेते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्क्स देख लेते हैं और ड्यूरेशन देख लेते हैं। समझ पा रहे हो। देखो मैथ हमको करना है, 20 नंबर रहेगा क्वेश्चन का, हम लोग को मिलेगा टोटल 60 नंबर मिलेगा, 45 मिनट के अंदर हम लोग को कर देना पेपर। रीजनिंग का क्वेश्चन भी 20 रहेगा और हम लोग को 60 क्वेश्चन का नंबर मिलेगा, 20 नंबर 20 क्वेश्चन रहेंगे नंबर का, कितने रहेंगे 20, और 20 को अगर हम लोग 3 से गुणा कर दें तो आ जाएगा 60, ठीक है। मतलब कि 60 नंबर हम लोग को मिलेंगे। बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, देखो सबसे बड़ी बात इसमें नो निगेटिव मार्किंग, मतलब इसमें जो है निगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, हमको निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। लेकिन कितने हुए, 20, 20, 40, 40 में से हम लोगों को 12 क्वेश्चन सही ही होने चाहिए, 12 क्वेश्चन हम लोग को सही ही करना है, ठीक है। चाहे रीजनिंग के 12 कर दो, चाहे 12 मैथ के कर दो, चाहे आधा आधा कर दो, चाहे 2-4% कर दो इधर उधर, कोई मतलब नहीं है, लेकिन 12 के 12 क्वेश्चन 40 में से सही होने चाहिए। इसमें क्या है, सेशन फर्स्ट क्वालिफाइड नेचर है, इसमें दिखा ना, ये देखो 40 में से 12 नंबर आप लोग को पाना चाहिए, लेकिन पहला सेशन जो होगा क्वालिफाइड है केवल, इसमें कोई सिलेक्शन नहीं है, आप क्वालिफाइंग करेंगे दूसरा पेपर देने के लिए, और ये पेपर 45 मिनट का ही होगा। बहुत बढ़िया, समझ में आई मेरे भाई, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ने पर ये लास्ट है, लास्ट वीडियो है। इसमें क्या करना है भाई, इसमें कुछ नहीं है, देखो सेशन सेकंड का है, और इसमें क्या है कि फर्स्ट सेशन क्वालिफाइड था, फर्स्ट क्वेश्चन सेशन क्वालिफाइड था। अब इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखो सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स और ड्यूरेशन। तो इसमें क्या करना है हम लोगों को, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो जीके जीएस आएगा, 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश कितने आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे, टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 50 होंगे। बहुत बढ़िया। 3 नंबर के होंगे तो 75 नंबर इसमें मिलेगा, 75 इसमें भी मिलेगा, टोटल नंबर मिलेंगे 150, ड्यूरेशन 45 मिनट। मतलब कि, और देखो यहाँ पे लिखा है 1/3 निगेटिव मार्किंग है, 1/3, 1/3 निगेटिव मार्किंग है, 1/3। फिर क्या है, मेरिट सेशन के 2 मार्क्स, अरे मार्क्स से बनेगी, क्या बात है। सेशन दूसरे से हम लोग को, मतलब फाइनल लिस्ट जो आती है मेरिट बनेगी, ये इससे नहीं बनेगा, ये केवल क्वालिफाइड है, इससे कोई मतलब नहीं। सेशन तो दूसरा है, ये सेशन दूसरे से हम लोग का बनेगा, सेशन दूसरे से मेरिट लिस्ट हम लोग को मार्क्स से बनेगी, मेरिट लिस्ट जो है वो सेशन 2 से ही बनेगी इसमें से। अब देखिए कितना नंबर भी है, ये देखो ये आप लोग के टीचर हैं पढ़ाने वाले, ठीक है, बस समझ में आ रही है। तो अब ये भैया इसमें कितना नंबर हम लोग को लेना चाहिए, कितना करना होना चाहिए, तो बात ये है, जैसे 75 दुना 150, 75 दुना 150 है। अब 150 में से कम आप लोग के 130 प्रश्न सही होने चाहिए,
तब अगर 130 प्रश्न आप लोग के सही हैं तो समझो आप लोगों को कोई काट नहीं सकता, आप लोग जबरदस्ती अपना सिलेक्शन करवा लेंगे, जबरदस्ती अपना सिलेक्शन करवा लेंगे। लेकिन 150 क्वेश्चन जो है इसको हम लोगों को 45 मिनट में ही करना है। 150 क्वेश्चन को हम लोग को 45 मिनट में कर देना है, ठीक है, 45 मिनट में हम लोग को कर देना है। बात समझ में आ रही है? अगर हम लोग थोड़ी और बात करते हैं आगे, इसी में बताएं, जो ये 45 मिनट है आप लोग का, ये 150 क्वेश्चन करने हैं। 1/3 मतलब समझ नहीं पा रहे हो? 1/3 मतलब ये होता है भैया कि एक क्वेश्चन अगर आप लोग गलत कर दिए तो 1 नंबर इसमें से कट जाएगा। मतलब अगर एक प्रश्न सही करे हैं तो 3 प्रश्न गलत करने की आप लोग के पास अथॉरिटी हो जाती है। मान लिया कि आप लोग एक प्रश्न सही कर दिए, मान लीजिए कि एक प्रश्न आप लोग का सही है, इसके बाद आप लोग 3 प्रश्न गलत कर सकते हो। 3 प्रश्न गलत कर दोगे तो ये आपका नंबर 0 हो जाएगा, 1 से 0 हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे नोटिफिकेशन आप लोग को बताते रहेंगे। और ये आप लोग का सफलता वो संघर्ष बैच है, हो जाए तैयार। अब रण में युद्ध करने का आप लोग का कमी है काम है, और कमी भी है आप ये लोग की। अगर कमी क्या है कि आप लोग अभी सोए बैठे हैं, जब पेपर होगा तब पढ़ेंगे, तो सोए ना बैठिए क्योंकि फार्म आ गया है। हाँ, और ये बता दें कि कितने दिन का समय मिला है हम लोगों को। तो समय हम लोग को पेपर देने के लिए 3 महीना है। कितने हैं? 3 महीने हैं, 3 महीने हैं, 3 महीना है मेरे पास पेपर होने का। 3 महीना है हम लोग के पास पेपर होने का। तो तीनों महीना में आप लोग जीके, जीएस, ठीक है, 3 महीना में जीके, जीएस और इंग्लिश को भी आप लोग लेकर चलेंगे, और मैथ और रीजनिंग हल्का फुल्का पढ़ते रहेंगे, ठीक है। कोई समस्या होगी तो कमेंट में जरूर बताएंगे। तो मैं अपने बाड़ी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, और अपने तैयारी में लग जाओ। माता पिता का सपना पूरा करते रहो।